मेरा नाम प्रदुम, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 4.6 में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों, इसका फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी। दोस्तों, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? दोस्तों, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा था। नेक्स्ट है, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुदमर्ण। नेक्स्ट है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? दोस्तों, वैदिक काल में यव जव को कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों लो बनवाया था। दोस्तों, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर लो सोलंकियों ने बनवाया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। नेक्स्ट है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार के एक महान धर्म की संस्थापना की? दोस्तों, शाक्य राजवंश के सिद्धार्थ राजकुमार के एक महान धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट है, आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था। दोस्तों, आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशु चरण पर निर्भर था। नेक्स्ट है, चित्रित धूसर मृदभांडा का प्रसिद्ध किस काल से है? वैदिक सभ्यता से। नेक्स्ट है, कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? दोस्तों, महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ। दोस्तों, रेड सैंडस्टोन से। नेक्स्ट है, राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ 606 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? दोस्तों, हर्ष महाराष्ट्र के पुलकेशिन द्वितीय को शासन पर पराजित नहीं कर सका। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था। दोस्तों, इसका राइट आंसर है खेती करना था। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। नेक्स्ट है, किस वेद से प्राचीन वैदिक युग को संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? दोस्तों, ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ ऋग्वेद में। दोस्तों, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है सैनिक कुलीन तंत्र। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? दोस्तों, ऋग्वेद में ब्रह्म देवता का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधित विविध विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। दोस्तों, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है, किस वेद में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? दोस्तों, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट है, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ था? दोस्तों, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल विभक्त हैं? दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडलों में विभक्त है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। दोस्तों, बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य है। नेक्स्ट है, भारत से दक्षिण की ओर के देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दोस्तों, हीनयान। भारत के दक्षिण की ओर से देशों में बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। नेक्स्ट है, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? दोस्तों, अष्टाध्यायी। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य
अष्टाध्यायी पुस्तक पर लिखी गई टीका है। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? दोस्तों, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता को माना जाता है। नेक्स्ट है, वेद का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। नेक्स्ट है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम महायान है। दोस्तों, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम महायान है। नेक्स्ट है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? दोस्तों, मत्स्य पुराण में है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं? दोस्तों, रूपक। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? दोस्तों, मगभट्ट। नेक्स्ट, किस शासक ने अपना शिलादित्य रखा था? दोस्तों, हर्षवर्धन शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कर्ण लेख। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? दोस्तों, पश्चिमी समुद्र तट तक। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप कहा गया। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? दोस्तों, कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास था। नेक्स्ट है, किस काल में स्त्रियों का संख्या पुरुषों के बराबर थी? दोस्तों, गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? दोस्तों, मगभट्ट। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? दोस्तों, उद्यम धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासकों का उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? दोस्तों, चरक और नागार्जुन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के अष्टानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? दोस्तों, कुषाण काल में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट है, किस काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों, गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों के प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? दोस्तों, भारतीय नेपोलियन कहकर पुकारा था। नेक्स्ट है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को। दोस्तों, वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार के श्रेय गुप्त युग को जाता है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का था? दोस्तों, अजंता की गुफाओं में चित्र गुप्त काल वंश का था, गुप्त वंश के था। नेक्स्ट है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता था? दोस्तों, गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को जाता है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के थे? दोस्तों, अजंता की गुफाओं में चित्र गुप्त काल के थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर
बयाना राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं में से कौन सा मुद्रा उसकी मुद्राओं में शामिल नहीं है? मयूर प्रकार। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक के सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? दोस्तों गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिकारी की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुड़ों के भारत पर आक्रमण किया? महेंद्रगुप्त गुप्तकालीन शासकों ने समय में हुड़ों में भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है गुप्त संवत का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेण में प्रशंसा की थी समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान किसके शासक काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट है कौन सा राजवंश हुड़ों में आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? गुप्त ने। गुप्त राजवंश हुड़ों के आक्रमण में अत्यधिक विचलित हुआ। नेक्स्ट है गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नांदला। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नांदला था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। नेक्स्ट है खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है आर्यभट्ट का। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय कला व साहित्य संस्थापत्य के चरणोत्कर्ष का युग था गुप्त युग। नेक्स्ट है गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नांदला था। नेक्स्ट है गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय शास्त्र के गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया? श्रवणबेलगोला ने। नेक्स्ट गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट गुप्त वंश का संस्थापक आर्यभट्ट था। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है गुप्त प्रशासन में अश्वसेना का नायक था भटास्पति। नेक्स्ट है विशाखदंत के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नेक्स्ट है किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? दोस्तों हेन ईशान ने। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की। नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। नेक्स्ट है नव नांदला महाविहार। दोस्तों नव नांदला महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेनत्यांग स्मारक के। नेक्स्ट है बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? दोस्तों डायमेकर्स। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई? दोस्तों विक्रम संवत 57 ईस्वी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? दोस्तों भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। नेक्स्ट है कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? दोस्तों कनिष्क के। दोस्तों कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय हुआ था। नेक्स्ट है कनिष्क की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों कनिष्क की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट है
एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के। दोस्तों एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक ने करवाया था। नेक्स्ट है, कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र था? मथुरा। दोस्तों कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र मथुरा में था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया था? दोस्तों ध्रुवसेन द्वितीय को। नेक्स्ट है, हर्ष का प्रधान सचिव था? भंडी। दोस्तों हर्ष का प्रधान सचिव था भंडी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? दोस्तों सबसे अधिक सिक्के मौर्य काल में मिले हैं। नेक्स्ट है, मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? दोस्तों डायमेकस आया। दोस्तों मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद डायमेकस आया। नेक्स्ट है, कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र था? दोस्तों मथुरा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया था? ध्रुवसेन को। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट है, हर्ष का प्रधान सचिव था भंडी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले? मौर्य काल में। नेक्स्ट है, मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? डायमेकस आया। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो किस काल की आय का मुख्य स्रोत था? किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया गया था? जो शीताध्यक्ष। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? शीताध्यक्छ। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयदंत के मध्य चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 ईस्वी। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर सेट कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। जय हिंद।